बेकारी में गई साल। कैसे बच्चे पालेंगे वो हम ही जानते हैं, कैसे पालेंगे। सरकार नहीं देख रही है आए के यहाँ। सरकार से क्या चाहेंगे, क्या सरकार देगी हमें सर? सरकार के पास गरीब किसानों के लिए कुछ नहीं है, मोटे किसानों के लिए है। ये गुस्सा और हताशा इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे सरकार की योजनाएं और उनके किए गए सभी वादे नाकाम साबित हो रहे हैं। एक तरफ है किसान जो तपती धूप हो या फिर हाड़ कपाने वाली ठंड, सभी मेहनत और अपना खून पसीना एक करके खेती कर रहे हैं ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ है सरकार जो ना तो ये सुनने को तैयार है कि इस वक्त किसान किस दौर से गुजर रहा है और ना ही ये कि किसान आखिर क्यों उनकी बातें मानने से इनकार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। पिछले करीब 72 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आमजन को दिल्ली से सटे सीमाओं पर बैठे किसानों की तस्वीरें लगातार हर जगह, चाहे वो कोई चैनल हो या फिर सोशल मीडिया, दिख ही जा रही हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो फिलहाल किसी को नहीं दिखाई जा रही हैं। जी हां, जहां एक तरफ किसान कानूनों को वापस लेने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बरेली के किसान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आखिर क्यों किसान इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। जी हां, बरेली में मीरगंज के ग्राम नगरिया सादात में गोभी की खेती करने वाले किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें अपने फसलों को नष्ट तक करना पड़ रहा है। यकीन नहीं होता तो आप खुद इन तस्वीरों को देखिए। इन हरे भरे फसलों को कुचलना किसे पसंद होगा, खास करके उन्हें जिन्होंने अपने मेहनत के पसीने से इनकी सिंचाई की हो। किसान अपने फसलों की अपने बच्चों की तरह ही देखभाल करते हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना दुख हुआ होगा अपने इन नन्हे मुन्नों को तबाह करने में। ये दो तस्वीरें हैं जो ये चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि किसान इस वक्त किन हालातों से गुजर रहा है। पहली तस्वीर से तो हम सभी वाकिफ हैं और ये दूसरी तस्वीर है बरेली की। जी हाँ, बरेली में देश का पेट भरने वाले किसानों ने अपने खेत में गोभी की फसल इसीलिए करी थी जिससे उनको फसल से मुनाफा मिल जाए, पर बाजार में इस बार गोभी 1 रुपए किलो बिकने की वजह से किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उनका एक एक सपना बिखर कर रह गया है। इन किसानों की पीड़ा को समझने के लिए बरेली से हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी ने गांव में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए किसानों का दर्द जाना और पता किया कि आखिर क्यों उन सभी किसानों को अपनी फसल बर्बाद करनी पड़ी। क्या करते सर, दाम ही नहीं मिली सर। तो दाम ही नहीं, बाजार में लेके जा रहे हैं, बाजार में कोई पूछ नहीं रहा है, जा रहे हैं ले जाके फेंक के आ रहे हैं वहाँ से। क्या करें बताओ, सरकार इस चीज़ को देख नहीं रही है। सरकार का ध्यान गन्ने पे और इस पहले के छोटे गरीब किसान के लिए कुछ नहीं है। इस सरकार में तो किसान पिस गया। 5 बीघे गोभी हमने ऐसी ट्रैक्टर जुतवा दी। क्या करते, बाजार लेके जा रहे हैं, कोई छू ही नहीं रहा उसे। इसी तरह से जुतवाई गोभी लोगों ने, ऐसा नहीं हम नहीं, सैकड़ों किसान इसी मतलब इसमें हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहेंगे, क्या सरकार देगी हमें सर? सरकार के पास गरीब किसानों के लिए कुछ नहीं है, मोटे किसानों के लिए है। किसानों की माने तो सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है, ना तो वो उनके मुनाफे की बात कर रही है और ना ही उनके फसलों की। वहीं हमारे संवाददाता ने इसी किसान की तरह ही कईयों से वहां पर बात की और ये जानने की कोशिश की कि अगर उनकी ये फसलें नष्ट हो जाएंगी तो आखिर वो क्या करेंगे। 4 किलो की 5 किलो की तो क्या होगा, फिर जुतवाने में फायदा है, दूसरी फसल पूरेंगे। बेकारी में गई साल। कैसे बच्चे पालेंगे वो हम ही जानते हैं, कैसे पालेंगे। सरकार नहीं देख रही है आए के यहाँ। किसान सीधे तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार केवल बड़े किसानों के मुनाफे की ही बात कर रही है, हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है और ना ही कभी होगा। किसानों ने कहा कि गोभी की फसल लगाते हुए उनको ये उम्मीद थी कि उनकी फसल से अच्छा मुनाफा होगा, पर इस साल गोभी की फसल लगाने में उनको जितनी लागत लगी है वो उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। किसान इसी आस में बैठे हैं कि शायद चीजें एक ना एक दिन सही जरूर होंगी, लेकिन इन तस्वीरों से कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक बात जरूर उजागर कर दी गई है कि इस वक्त किसान के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।